हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ जॉय हियर, आपका दोस्त, आपका साथी। मैं आज कोई ग्लोबल ज्ञान नहीं देने वाला हूँ, बट डेफिनेटली मैं आपको कुछ अच्छी टिप्स दूंगा रिगार्डिंग हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी ईटिंग, हेल्दी वर्कआउट एंड वेरी गुड आवर्स ऑफ स्लीप। अच्छा खाना, अच्छा सोना और अच्छा लाइफ साइकिल रखना, इसमें मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मैं बेसिकली मुंबई से बिलोंग करता हूँ। माय नेम इज़ जॉयदीप दत्ता एंड वेलकम टू माय चैनल मुंबई पोरगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए फॉर बेटर एंड बेटर लाइफ साइकिल के लिए। मैं और वीडियोस डाल रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ मैं। प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट कीजिए और आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट इन ओवरऑल पैरामीटर्स ऑफ हेल्थ एंड लाइफ साइकिल, बॉडी बिल्डिंग, जिम, डाइट, स्लीप आवर्स, एवरीथिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सी बेसिकली देखिए, मैं मेरे बारे में बताना चाहूँगा। आई हैव बीन प्लेइंग शोज ऑफ बॉडी बिल्डिंग। एमपी में खेला है, मुंबई में बहुत सारे शोज़ खेला हुआ है, जीता है सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। एंड आई फॉलो अ वेरी वेरी हेल्दी रेजाइम एंड वेरी डिसिप्लिन डाइट। सुनने में आपको बहुत बुरा लगता होगा या ख़राब लगता होगा, ये क्या पका रहा है, ग्लोबल ज्ञान दे रहा है। बट प्लीज़ अंडरस्टैंड, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टुडे। आज जो हम लाइफ साइकिल लीड कर रहे हैं, इवन कोविड ने हमको एक लेसन दिया है। आई हैव टेकन लेसन फ्रॉम कोविड। मैंने सारे ड्रिंक्स बंद कर दिए, सारे नाइट आउट्स बंद कर दिए, प्योरली कोर इनटू माय हेल्थ, फिटनेस, रेजाइम, वर्कआउट एंड डेफिनेटली आवर वर्क लाइफ बैलेंस। वो पैसा आएगा तो घर चलेगा, और घर चलेगा, घर में शांति रहेगी तो यू कैन फोकस ऑन योर हेल्थ वेरी वेल, बीइंग अ फैमिली पर्सन, यू नो। मैं वही आपसे बताना चाहूँगा। सो कमिंग टू द पॉइंट, मैं एक दो टिप्स आपको ज़रूर दूंगा। पहला चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपके 24 घंटे के स्केड्यूल में एटलीस्ट 1 घंटा निकालिए, सिर्फ 1 घंटा आप निकालिए। अगर 1 घंटा नहीं भी ना पा रहा है तो एटलीस्ट एक हाफ एन आवर निकालिए, जिसमें आप प्योरली फोकस करेंगे आपके हेल्थ पे, आपके वर्कआउट पे, आपके फिटनेस पे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जिम जाएं, डेली जिम जाएं और जिम जाके वर्कआउट करें। अगर आप जिम जा पा रहे, नथिंग बेटर लाइक दैट, उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। यू हिट जिम डेली, यू वर्कआउट टू द जिम डेली, रोज़ आप जाके वर्कआउट कीजिए और अपनी लाइफ साइकिल को, लाइफ स्पैन को और एनहेंस कीजिए और बढ़ाइए और हेल्दी कीजिए। तो मेरे बोलने का मतलब यही था, आप लोगों से मेरी यही गुजारिश थी कि 1 घंटा 24 घंटे में ऐसा निकालिए प्रतिदिन। डेली टेक आउट, कार्व आउट 1 आवर आउट ऑफ योर 24 आवर्स, वेर यू प्योरली डेडिकेट योर सेल्फ टू योर सेल्फ। सिर्फ आप अपने पे दे रहे हैं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई बॉयफ्रेंड नहीं, कोई, सॉरी टू से, कोई उस समय माँ बाप भाई बहन कुछ नहीं। प्रे टू गॉड एंड स्टार्ट योर वर्कआउट। 1 घंटा आप देंगे ना, सिर्फ 365 दिन में 1 घंटे के हिसाब से 365 घंटे आप दीजिए उस वर्कआउट पे। और आप मुझे 1 साल के बाद कनेक्ट कीजिएगा कि मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ, आप कमेंट कीजिएगा प्लीज़। बट मैंने ये चीज़ खुद किया है इतने सालों के बाद। तो मुझे उस चीज़ का रियलाइज़ हुआ है कि ये चीज़ बहुत बहुत ज़रूरी है हमारे यंगस्टर के लिए। हमारे इवन 30 to 40s में जो चल रहे हैं और 40s to 50s में चल रहे हैं, एवरीबडी हैज़ अ वेरी हेक्टिक वर्क स्केड्यूल। आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, वेरी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, ह्यूज प्रेशर्स इन ऑफिसेस, यू नो, इवन इन बिजनेस, ह्यूज लॉसेस, ह्यूज प्रेशर। रोलिंग इज़ गेटिंग हैम्पर्ड डे बाय डे, बिजनेस का रोलिंग ठीक से नहीं हो पा रहा है। जूम कॉल, डेफिनेटली सब टाइप का कॉल्स वो होंगे। सो यू आर वेरी बिजी। कमिंग बैक टू द पॉइंट, यस, आप लोग का इतना सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, रात के 11 बजे 12 बजे, उसके ऊपर हम क्या करते हैं टू दिखाने के लिए कि चलो चिल मारेंगे, थोड़ा सा कूल हो जाएंगे। वी, यू नो, स्टार्ट टेकिंग फैब, वी स्टार्ट बूजिंग, विच इज़ नॉट एट ऑल करेक्ट। बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। मैंने बहुत 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 ड्रिंक की अपनी लाइफ में, बट आफ्टर कोविड आई हैव कम्प्लीटली लेफ्ट ऑन ड्रिंक्स विद गॉड्स ग्रेस। कंप्लीट ज़ीरो ड्रिंक, कंप्लीट ज़ीरो स्मोक, नो बैड हैबिट्स, नो पार्टी नाइट आउट्स लेट, एक्सेप्शनल बर्थडेज, इवेंट्स, सेलिब्रेशंस इन फैमिलीज़ और क्लोज एसोसिएट्स में तो बात अलग है। सो मैं यही आपसे बोलना चाहूँगा कि आप जस्ट यू ट्राई टू कंसाइज योर सेल्फ फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। 1 साल आप अपने आप को थोड़ा सा रोक लीजिए, हटा दीजिए दुनिया को, अपने हेल्थ पे, अपने इस पे हेल्थ पे फोकस कीजिए। मैं आपको बोलता हूँ एज अ भाई के हिसाब से, एज अ ब्रदर के हिसाब से।
और बिल्कुल स्टे रहिए, बिल्कुल अच्छे से ध्यान से मैं जो बोल रहा हूँ उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। योर हेल्थ विल बी सुपर्ब। सब बीमारी डेफिनेटली मेडिसिन ज़रूरी है, लेकिन डायबिटीज़, शुगर, cardiac issues can all be eradicated and can all be curtailed down with exercise and only exercise first, then comes diet, and third is very important, which is sleep। ये तीनों रेशियो जो है ना, इसमें 25 to 30% इज एक्सरसाइज, विच इज़ key role in our entire lifespan, in our entire day 24 hours life cycle। उसके अलावा दूसरा जो है वो डाइट है, विच इज़ अगेन 50 to 60% कॉन्ट्रीब्यूशन इन योर एंटायर हेल्थ। आज आपका जो फिज़िक बनेगा वो आप ध्यान में रखिएगा। मैं डेफिनेटली ये बोलना चाहूँगा, वो आपका फिज़िक बनेगा तो सिर्फ वर्कआउट से नहीं, वर्कआउट वेरी इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर जो हम खा रहे हैं, हम जो डाइट ले रहे हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम सुबह से ही स्टार्ट करते कुछ भी तला हुआ चीज़ों से, फ्राइड थिंग्स से, फॉर टेस्ट, ज़बान का टेस्ट थोड़े दिन के लिए हम भूल जाते हैं। वी हैव टू ईट healthy and healthy, so that is the second contribution, the biggest contributor in your health, in your built नहीं बोलूँगा, in your normal health also, which will keep you a healthy life। और तीसरा important part आता है आपका sleep hours has to be predominantly 6 to 7 hours, if not 8 hours in Mumbai city। मुंबई में लोग बोलते एवरेज स्लीप 4 से 5 घंटे का, विच इज़ प्रिटी एनफ फेयर एंड विच इज़ ट्रू ऑल्सो। हम लोग वही साइकिल होता है, 1-2 बजे सोते, 6-7 बजे उठते और उठ के भागना शुरू करते। बट वी हैव टू मेक इट एटलीस्ट 6 to 7 hours। वो साइकिल में आपकी बॉडी, आपकी मसल्स रिकवर कर रही है, आपकी ऑर्गन्स फ्लश आउट हो रही है, रिकवरी हो रही है, तो वो 6 से 7 घंटे का स्लीप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, लेकिन ये बहुत बहुत ज़रूरी है। आपको 7 घंटा सोना ही सोना है। एक दिन अगर आप नहीं सो पा रहे, उसको कवर करना पड़ेगा आपको। यू हैव टू कवर दैट बडी, यू हैव टू कवर दैट इन अ कपल ऑफ डेज टाइम। जो दूसरा सेकेंड डे का साइकिल, सेकेंड नाइट साइकिल, स्लीप साइकिल जो रहेगा, उसमें आपको कवर करना रहेगा। जो मैं आपसे कहना चाह रहा था, आई बिलीव आई एम प्रीटी मच क्लियर टू यू गाइस। पहला इंपॉर्टेंट, आप 1 घंटा वर्कआउट के लिए निकालिए, ज़रूर निकालिए 24 घंटे में। दूसरा इंपॉर्टेंट, फोकस, वेरी वेरी फोकस ऑन योर डाइट, विच इज़ द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट आउट ऑफ द 3 विच आई हैव डिस्कस विथ यू। खाने पे आप ध्यान दीजिए। तीसरा पार्ट जो है, विच इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट, जो स्लीप है, आपको सोना ही है। ये मोबाइल को आप प्लीज़ शट डाउन या शट ऑफ कर दीजिए 11:30 बजे तक। मेरे हिसाब से 11:30 से 12 के बीच में, मुंबई लाइफ साइकिल में 11:30 से 12 के बीच में आप सो जाइए। एटलीस्ट 7 बजे तक आपका 7 घंटे का नींद पूरा हो जाएगा। वी हैव द स्लीप साइकिल्स ऑल्सो 1.5 hours, 2-3 hours, which is recurring and consistently is there। I understand that, but still you will have a deep sleep of 6 to 7 hours, which will have your recovery of at least 70 to 80% of your physique, of your body, of your organs, that I wanted to convey to you। So ये 3 चीज़ हो गया है। इसके बाद जो रहेगा वो आपको ध्यान देना है कि मैं कोई भी नशा पत्ते में ज़्यादा नहीं गिरूँ। प्लीज़ ट्राई टू एरेडिकेट, प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड ऑल योर ड्रिंक्स, ऑल योर बूजिंग। कोई चिल नहीं है भाई, कुछ चिलिंग नहीं है, कुछ कूल नहीं है। फैब ले रहा हूँ, ड्रैग ले रहा हूँ, आई एम बूजिंग, ड्रिंकिंग, 3 क्वार्टर पी लिया, 4 क्वार्टर पी लिया, सब करके साइड कर दिया मैंने मेरी लाइफ में। लीटरों में पिया है, और मैंने लास्ट 3 years मैंने सूंघा भी नहीं है दारू। हाथ लगाना तो बहुत दूर की बात है। आई स्वेयर ऑन माई गॉड, सीरियसली मैं बोलना चाहूँगा, ये बैड हैबिट्स आप छोड़ दीजिए, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू, विद पीपल आर देयर इन द इंडस्ट्री, इन द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट, बट मैं एज अ हेल्थ कॉन्शियस गाय आपको सजेस्ट करूँगा और सलाह दूँगा, ये सारी चीज़ें आप छोड़ दीजिए। आप ये छोड़ के, मैं आपको चैलेंज के साथ बोलता हूँ, मैं आप 6 महीने छोड़ के, मैंने जो बोला आपको, डाइट, रिजाइम, वर्कआउट और स्लीप फॉलो कीजिए। 6 महीने बाद आप मेरे लिंक पे आप कमेंट कीजिएगा कि जॉय भाई, जॉयदीप भाई, थैंक्स टू यू, ये आई कैन वाउच ऑन दिस, ये मैंने खुद पे किया है। और आप अभी चेंजेस, आप हर तरीके की चेंजेस अभी मेरे अंदर देख सकते हैं। मैं खाली बॉडी नहीं दिखा रहा हूँ, मेरा मतलब ये है कि हर यंगस्टर, लड़का हो, लड़की हो, बंदा हो, बंदी हो, middle aged 30 to 40s, 40s to 50s, and even mid 50s and later 50s up to 60, सब हेल्दी रहे, अच्छा रहे।
रोगों से दूर रहे, निरोगी रहे, हेल्दी लाइफ साइकिल लीड करे। ये 3-4 पैरामीटर्स जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। तो मैंने आपको वर्कआउट के बेसिक वर्कआउट बता दिया, बी इट अ जिम और बी इट अ ग्राउंड वर्कआउट और अ फील्ड वर्कआउट। आप डाइट फॉलो कीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा डाइट आपके आसपास, आप भी नॉलेजेबल होंगे। मैं अगेन कोई ग्लोबल ज्ञान नहीं देना चाहता हूँ फूड के बारे में, और आप लोग को सब पता है। आप उस फूड को अच्छे से फॉलो कीजिए, और आई विल कम टू दैट ऑल्सो शॉर्टली। और आप अपना स्लीप 6 to 7 आवर्स को फॉलो कीजिए, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी हेल्थ साइकिल के लिए। जो मैंने आज कॉम्पिटिशन्स जीते हैं, मैं आज जो जिस लेवल पे भी हूँ ऊपर वाले की दया से, आप लोग के आशीर्वाद से, वो सिर्फ हेल्दी रिजाइम, हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट एंड वेरी हैवी, मेरे लेवल पे बहुत हैवी वर्कआउट के बाद मैं इस लेवल तक पहुंचा हूं जी। और मैं चाहता हूं मेरे सब भाई बहनें और माता पिता अच्छे से ये लाइफ साइकिल लीड करें और अपनी उम्र को और बढ़ाए। ये ज़िंदगी एक बार मिली है, उसको अच्छे से जी ले। सो कमिंग बैक टू द मील इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि हम ये बोलना चाहेंगे कि हम लोग क्या खा रहे, वो भी ज़रूरी है। आई विल नॉट टॉक अबाउट वेजिटेरियन खाओ या नॉन वेजिटेरियन खाओ, सी दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बॉल गेम ऑल टुगेदर। लेकिन मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा, आप जो मॉर्निंग से शुरू करते हैं, यू हैव टू बी मोर एंड मोर ऑफ अ प्रोटीन बेस्ड डाइट। सब चाहिए, फैट्स भी, बेसिक फैट्स चाहिए, कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल, एलडीएल मद्देनज़र रखते हुए द गुड कोलेस्ट्रॉल हैज़ टू बी इनटेकन, द कार्ब्स ऑल्सो हैज़ टू बी इनटेकन। ये सारी चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको अगर एक अच्छा, कमिंग टू नाउ द मस्क्यूलैरिटी, मसल्स, है ना, जिम, उसके बाद बॉडी बिल्डिंग, तो बहुत, इट्स अ वेरी लार्ज वर्ड, बहुत बड़ा वर्ड हो गया है बॉडी बिल्डिंग, है ना। तो लेकिन आपको अगर उस लेवल पे आना है और हेल्थ को अपने को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, योर प्रोटीन डाइट हैज़ टू बी ऑन अ वेरी वेरी हाई प्रोटीन डाइट। अगर मैं 100 किलो का हूँ तो मैं 1.2 से 1.4 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, मतलब मुझे मान के चलना है 140, 140 to 160 grams of protein I have to intake in my body per day। उतना मैं ऑब्वियसली ना सेग्रीगेटेड मील्स, ना पीरियोडिक मील्स, एक साथ नहीं लेना है 150 ग्राम प्रोटीन। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। 25 ग्राम सुबह ले लिया, 30 ग्राम 12 बजे दोपहर को दिन में ले लिया। अगेन यू टेक इट अराउंड द लंच आवर्स, देन इवनिंग स्नैक्स एंड लाइट डिनर, हल्का डिनर एट द नाइट। तो इसमें क्या होगा, आपके 5 मील बढ़ जाएंगे, विच विल पीरियोडिकली यू आर इनटेकिंग द प्रोटीन डाइट। अब धीरे धीरे 24 घंटे में ले रहे हैं। आई थिंक 4 to 5 meals is enough for a normal human being who is not on a very hefty schedule, workout schedule or a workout gym workout। उस हिसाब से 4 मील काफ़ी है। और जो बहुत स्ट्रीनस, बहुत हेफ्टी वर्कआउट कर रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी बोलूँगा कि 5 से 6 मील, 5 to 6 मील्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 to 6 मील्स आपको लेना ही लेना है, उसमें देर इज़ नो सेकेंड थाट ऑन दैट, आपको लेना ही लेना है। उसमें ये नज़र रखना है कि मैक्सिमम प्रोटीन इनटेक हो, जिससे आपकी मसल्स की रिकवरी बढ़ जाएगी। मसल्स जब टूटते हैं तो वो रिकवर करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है, विच इज़ अ प्रोवन साइंटिफिक फैक्ट। आई एम ऑल्सो बी एन एक्स फार्मा गाई, आई वुड लाइक टू ऐड ऑन टू दैट कि प्रोटीन आपके मसल्स को और अच्छे से बिल्डअप करेंगे, और उस मसल को बिल्ड करने के साथ धीरे धीरे इट विल ग्रो नेचुरली एंड नेचुरली, सिर्फ नेचुरली भाई, नो अननेचुरल थिंग्स, नथिंग डूइंग ऑन अननेचुरल थिंग्स। सिर्फ अच्छा नेचुरल फूड्स खाना है। वेज में आपका टोफू हो गया, आपका पनीर हो गया, आपके चने हो गए, बॉइल्ड चने, काले चने हो गए, ये सी चीज़ें आप अपनी इंटेक में डालिए। बनानास हो गया, जो एगीज़ हैं, जो एग्स ले सकते, यू कैन हैव दैट एग्स इन योर डाइट, दैट अगेन टू मोर ऑफ एग वाइट दैन अ होल एग। होल एग लीजिए, लेकिन अगर एग्जांपल अब अगर 6 अंडे दिन के खा रहे हैं या इवन 12 अंडे दिन के खा रहे हैं, तो आप ध्यान रखिए उसका 50% ही फुल लेने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज यू टेक द ओनली द एग वाइट, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज एज फॉर द प्रोटीन इंटेक फॉर अ वेजिटेरियन। और अगर आप एग्स नहीं ले रहे हैं, कोई बात नहीं, फिर बाकी चीज़ों से आपको कॉम्पनसेट करना ही है। जो हम लोग ये खाते हैं, व्हाट यू कॉल मैगेट्स, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूट्रेला के मैगेट्स आते हैं, उसमें भी बहुत हाई प्रोटीन है फॉर वेजिटेरियंस, आप वो इंटेक कर सकते हैं। आपको खाली ये देखना है कि आपका दिन का 24 आवर्स के स्केड्यूल में आपका इंटेक पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो हो रहा है, हो गया, डन। और फ्रूट्स आप लेते रहिए, अनार ले लीजिए, यू टेक पोमोग्रेनेट्स, यू टेक एप्पल्स,
पेरू अपन बोलते हैं, बिही बोलते हैं हिंदी में. सो दैट वन बिही कंटेन्स 4 to 5 grams ऑफ प्रोटीन विच इज़ एक्सेलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन. वो आप ले सकते हैं, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, अफोर्डेबल है. इसके अलावा जो आपको लेना है फ्रूट्स में, आप डेफिनेटली केला ले सकते हैं, एलची केला ले सकते हैं. अभी गर्मी का सीज़न आ रही है, यू कैन हैव वाटरमेलन. थोड़ा पपैया ले सकते हैं, अपने को किडनीज और लिवर इंटेस्टाइन को बहुत अच्छा रखता है वो. सो दीज फूड्स यू कैन ऑलवेज इनटेक बीइंग अ वेजिटेरियन और अ नॉन वेजिटेरियन. Now coming to non-veg part, definitely you have to have chicken. You have to have chicken breasts and overall all different sorts of chicken. But that too again, very less of oil, very less of masala. Almost for मैं तो zero मसाला use करता हूँ, hardly any मसालास मैं use करता हूँ. So you have that chicken breast daily लीजिए. फिश में तो वैरायटी है, दुनिया भरी हुई है. यू टॉक अबाउट सैल्मन, यू टॉक अबाउट तलापिया, यू टॉक अबाउट ऑब्वियसली सी फूड में प्रॉन्स हो गया विच इज़ अ वेरी हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन. सुरमई इज़ अगेन देयर, मैकरेल इज़ देयर, अपना बांगड़ा इज़ देयर, बॉम्बिल इज़ देयर. ये फिश सोर्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको 100 से 150 ग्राम ऑफ फिश जो ले रहे हैं ना, मैं लेता हूँ 150 ग्राम ऑफ फिश डेली मेरा मॉर्निंग वर्कआउट के बाद. उसमें 35 to 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मेरा डायरेक्ट आ रहा है, नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन. नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट एनी सप्लीमेंट्स राइट नाउ. सो नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन में मेरे पास सीधा एक ही 150 ग्राम की मच्छी में 35 to 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मेरे पास आ जा रहा है. सो विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं उतना इंटेक ले रहा हूँ. उसके साथ डेफिनेटली ब्रोकली है, थोड़ा वेजिटेबल्स भी ऐड करना है. ऐसे नहीं कि रोज़ ही लीन फिश और मीट और मच्छी खाते जाना है. आपकी ब्रोकली होनी चाहिए, बेल पेपर्स, जो लाल शिमला मिर्ची, पीला वाला शिमला मिर्ची है, वो सब आना चाहिए. सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं खा के, ये मैं आपको सेल्फ बता रहा हूँ, मैं ग्लोबल ज्ञान नहीं दे रहा हूँ. मेरे ट्रिमेंडस चेंजेस आए मेरे फिज़िक में, मेरे इंटरनल ऑर्गन्स में, मेरी इम्यूनिटी में, मेरा मेटाबॉलिज्म में. सो ये फ़िश के साथ आप ऐड करके खाइए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा. बट तुरंत 1 महीने में नहीं मिलेगा. यू हैव टू कीप इनटेकिंग दिस थ्रू अ पीरियड ऑफ टाइम अलॉन्ग विथ योर गुड वर्कआउट एंड योर गुड स्लीप. तो ये फ़िश इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन, वो आपको लेना ही लेना है. उसके अलावा फ़िश में भी बहुत वैराइटीज़, जैसे मैंने बोला है, सी फूड्स है, फ्रेश वाटर फिशेस है, दैट यू हैव टू कीप इनटेकिंग डे इन एंड आउट. हफ्ते में 7 दिन मत लीजिए, लेट 3 दिन लीजिए, 4 दिन लीजिए, एज़ पर योर डाइजेशन हैबिट्स एंड एज़ पर योर फैमिली और योर रिक्वायरमेंट. सो वो उस तरीके से आपको फ़िश लेना है. वो लेने के बाद फ़िश के अलावा मैंने आपको चिकन बोला, फ़िश का वैराइटीज़ बोल दिया. फ़िश के वैरायटी के अलावा जो मैं बोलने जा रहा हूँ, ऑब्वियसली एग्स आर देयर या रेड मीट. अगेन आई विल नॉट कमेंट मच. मेरे पर्सनल लेवल पे मैं हार्डली हफ्ते में 10 दिन में एक बार लेता हूँ, अच्छे से लेता हूँ रेड मीट, विच इज टॉक्स अबाउट विच वी टॉक्स अबाउट अ गोट और अ बकरा, अप टू दैट ओनली. उसके ऊपर कुछ भी नहीं. सो दैट यू कैन कंटेन बिकॉज इट कंटेन्स वेरी वेरी हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन अलॉन्ग विथ फैट्स एंड कोलेस्ट्रॉल. तो वो भी आपको कंट्रोल में रखना है. इसके साथ सब इंटेक करने के बाद भी अगर आपका रिक्वायरमेंट मैच नहीं हो रहा है, अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे हो, सो देन यू हैव टू गो फॉर वे प्रोटीन. ओनली एंड ओनली वे प्रोटीन. सी प्लीज़ अंडरस्टैंड, मैं और कुछ यहाँ रिकमेंड करने या किसी कोई प्रोडक्ट प्रमोट करने नहीं आया हूँ मैं ब्रदर एंड सिस्टर्स. मैं ओनली सिर्फ ये बताने आया हूँ कि अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कैसे करना है अपने बॉडी को अच्छा करने के लिए, विथ नेचुरल सोर्स एंड नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन. सो मैंने एक डाइटरी प्रिलिमिनरी डाइट मैंने आपको बता दिया है. इसके साथ अगर आपका नहीं हो पा रहा प्रोटीन कंप्लीट 100 ग्राम 125 ग्राम दिन का नहीं हो पा रहा, देन यू ऐड अ 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन, ओनली वे प्रोटीन. 1 स्कूप आप दिन का ले सकते हैं. दैट विल कम्प्लीटली पंप अप योर द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी इन अ 24 आवर्स टाइम ड्यूरेशन. और वो आपको बहुत हेल्प करेगा आपको मसल ग्रो करने के लिए, फिजिकली अच्छा दिखने के लिए. जब आप कपड़े डालेंगे तो 4 आदमी बाजू से आते जाते देखेगा और बोलेगा वाह क्या फिजिक है, क्या बॉडी है. तो ये चीज़ आपको हेल्प करेगा, नथिंग लाइक दैट. तो वो चीज़ को आप ज़रूर फॉलो करें. मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, ये फॉलो करने के साथ साथ ये डाइट आपको ज़रूरी है. मैं पर्सनली हर 60 दिन में पूरा अपना ब्लड टेस्ट कराता हूँ. एवरीथिंग, लिवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, whatever you talk about, intestinal profile, blood test, hemoglobin test, CBC, जो भी है, यूरिन टेस्ट, all parameters test has to be done in 60 days to 90 days stat period. 60 दिन से लेके 90 दिन तक आप जो है आप बिल्कुल अपना टेस्ट बिल्कुल कराइए. थोड़ा पैसा खर्चा कीजिए,
शराब पे, क्लब हाउस पे, बार में ना खर्चा कीजिए, अपने हेल्थ पे खर्चा कीजिए, अपने फैमिली पे खर्चा कीजिए। तो आपको पता रहेगा अब जो इनटेक कर रहा है उसका रिजल्ट 90 डेज़ में क्या आ रहा है, वो आपके ब्लड रिपोर्ट में और आपकी यूरिन रिपोर्ट में दिख जाएगा, जो आप अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। So please go ahead and do that, you know, your urine test and blood test and all sort of tests. We do some very advanced tests in our bodybuilding scenario, you know, तो हमको करना पड़ता है वो सब टेस्ट हम करते हैं, लेकिन आप बेसिक टेस्ट कीजिए तो उसमें आपको पता रहेगा कि मैं क्या इंटेक कर रहा हूँ और उसका रिजल्ट मेरे को ब्लड में क्या देखने को मिल रहा है इन 60 डेज स्टैट पीरियड और 90 डेज स्टैट पीरियड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वंस इन अ क्वार्टर, वंस इन 3 मंथ्स आप डेफिनेटली कराइए ये टेस्ट, तो आपको पता देगा कि हाँ मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ और मुझे अभी अगले लेवल पर जाने के लिए मुझे क्या करना है। सो प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट। अब ध्यान रखिएगा कि ये करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से मैंने आज सारी चीज़ें कवर कर दी है। मैंने आपको वर्कआउट कवर कर दिया। वर्कआउट में इन डिटेल अभी नहीं जा रहा हूँ मैं, लेकिन मैं आपको बोला बेसिक का वर्कआउट कीजिए। जिम हो आपका, घर हो आपका, फील्ड में यू आर रनिंग, जॉगिंग और वॉकिंग, जो भी है, वॉट एवर 5000 स्टेप्स, 10,000 स्टेप्स, वॉट एवर जो आप फुलफिल कर रहे हैं उसको ज़रूर कीजिए। उसके साथ अगर आप योगा कर रहे हैं, वेल एंड गुड फॉर रिस्पेक्टेड फीमेल्स ऑफ आवर कंट्री एंड इंटरनेशनल लेवल ऑल्सो। सो योगा करिए, इट्स वेरी गुड। उसके साथ आप डाइट का बहुत ध्यान रखिए। आप ध्यान रखने के अलावा डाइट का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेक केयर ऑफ दैट। एक चीट मील वंस इन अ वीक और इन 10 डेज इज़ ओके, बट मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे विथ रेस्पेक्ट टू एवरीबडी, तला हुआ कचरा खाना छोड़ दीजिए। ईट हेल्दी, ईट हेल्दी। 4 पैसे नहीं 10 पैसे ज़्यादा खर्चा कीजिए अपने डाइट पे, बट फोकस ऑन योर डाइट। 1-3 महीने के लिए आप ठान लीजिए कि बस मुझे तो यही खाना है, कुछ खाना ही नहीं है, रख देने दो सामने जो रखना। लेस ऑफ सॉल्ट इनटेक, लेस ऑफ शुगर इनटेक। मैं ज़ीरो नहीं बोल रहा हूँ, बट डू इट इन अ नॉमिनल मैनर, ना उसके ऊपर जाए ना उसके स्टैंडर्ड्स के नीचे आए, तो आप उसको वो फोकस करना है। वो शुगर इनटेक इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर हेल्थ रेजाइम, इन आवर वर्कआउट स्केड्यूल एज वेल एज इन आवर डेली डाइट्स, तो उस पर बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। गर्मियों में जूसेस, प्लेन फ्रेश जूसेस ज़्यादा पीजिए। वाटर इनटेक बढ़ा दीजिए, मैं तो बोलता हूँ 5 लीटर के ऊपर कर दीजिए फॉर अ मेल, ज़्यादा कर दीजिए। हम लोग बहुत पानी पीते हैं, यू नो, वी हैव सम अदर सप्लीमेंट्स ऑल्सो डेफिनेटली, बट ऑन एज अ लेमैन रूटीन लाइफ साइकिल आप पानी बढ़ा दीजिए। थोड़ा जो भी आपको अच्छा लगता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह इन टर्म्स ऑफ फ्रेश जूसेस, वो लेना शुरू कीजिए। नो बेवरेजेस एट ऑल, नो बेवरेजेस एट ऑल। जो पीना है फ्रेश पीजिए, नींबू पानी हो, छाछ हो, लस्सी हो, वॉट एवर गर्मियों में जो अभी आता है, वाटरमेलन जूस हो गया, पपाया जूस हो गया, बनाना शेक हो गया, ये सब आप ऐड कर सकते हैं अपने डाइट पे। इसमें आपको हेल्थ, आप खाली ये लेके देखिए 3 से 4 महीने, और आप वर्कआउट शेड्यूल फॉलो कीजिए। आप मेरे चैनल पे आप खुद से आप आके बोलेंगे, मुंबई पोरगा चैनल, जॉयदीप दत्ता चैनल पे, कि जॉयदीप भाई यू हैव लिटरली गाइडेड अस इन अ राइट मैनर, और हम लोग का हेल्थ अभी इम्प्रोवाइज होता जा रहा है। सो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, दिस इज़ माय हम्बल सबमिशन एंड रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ गो अहेड इन योर लाइफ साइकिल, टेक 1 आवर, 1 घंटा 24 घंटे में निकालिए, जम के दबा के एक्सरसाइज कीजिए। उसमें कुछ नहीं सोचने का, सब साइड में रख के, दिमागी साइड में रख के आप वर्कआउट कीजिए। वर्कआउट 1 आवर रिलीजियसली इन एवरी 24 आवर्स एंड यू सी द डिफरेंस इन नेक्स्ट 90 डेज। इट्स माई प्रॉमिस टू यू। मैं एकदम हक के साथ बोल रहा हूँ, बिल्कुल विश्वास के साथ बोल रहा हूँ। दूसरा, डाइट चार्ट्स रिलीजियसली फॉलो कीजिए। सब बोलते मेरा वेट कम नहीं हो रहा, मेरा वेट बढ़ गया, मेरा का ये ले लिया, वो ले लिया, लेकिन मुझे कुछ पता ही नहीं मेरे वेट का। तो आप अच्छा डाइट नहीं खाएंगे, फॉलो नहीं करेंगे, तो कहाँ से आपका फैट्स गलेगा, कहाँ से स्टोर्ड फैट्स गलेगा। आपका डाइट अच्छा होना है, उसके साथ वर्कआउट अच्छा होना है, तो आपकी चर्बी या आपका फैट जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा। सो प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट दैट यू आर रिलीजियसली फॉलोइंग द डाइट वेरी वेरी स्ट्रिक्टली। आप एक स्केड्यूल और एक कैलेंडर ड्रॉ कर दीजिए, एक बोर्ड पे या एक पेन और पेपर पे लिखिए, उससे फॉलो कीजिए अगर आप करना चाहते हैं। और तीसरा है स्लीप। डेफिनेटली स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम बोलते हैं हमारा हार्ट भी इंपॉर्टेंट, हमारा ब्रेन भी इंपॉर्टेंट, हमारा लिवर भी इंपॉर्टेंट है, लंग्स भी इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, वैसे स्लीप भी बहुत बहुत। थर्ड फैक्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट गिव्स द रिकवरी एंड द नेक्स्ट कवरेज, नेक्स्ट माइलेज फॉर द नेक्स्ट डे। इसलिए आप 6 से 7 घंटा मेट्रोज में कम से कम सोइए, और उससे ज़्यादा हो सकता है तो उससे ज़्यादा सोइए। 7 से 8 घंटा, 9-10 घंटा नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन 6 से 8 घंटे का साइकिल रखिए स्लीप आवर्स। अच्छे से सोइए, अच्छे हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए,
और मेरे लायक कुछ सजेशन हो, मैंने कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आप डाइट का बहुत ध्यान रखिए। आप ध्यान रखने के अलावा डाइट का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेक केयर ऑफ दैट। एक चीट मील वंस इन अ वीक और इन 10 डेज इज़ ओके, बट मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे विथ रेस्पेक्ट टू एवरीबडी, तला हुआ कचरा खाना छोड़ दीजिए। ईट हेल्दी, ईट हेल्दी। 4 पैसे नहीं 10 पैसे ज़्यादा खर्चा कीजिए अपने डाइट पे, बट फोकस ऑन योर डाइट। 1-3 महीने के लिए आप ठान लीजिए कि बस मुझे तो यही खाना है, कुछ खाना ही नहीं है, रख देने दो सामने जो रखना। लेस ऑफ सॉल्ट इनटेक, लेस ऑफ शुगर इनटेक। मैं ज़ीरो नहीं बोल रहा हूँ, बट डू इट इन अ नॉमिनल मैनर, ना उसके ऊपर जाए ना उसके स्टैंडर्ड्स के नीचे आए, तो आप उसको वो फोकस करना है। वो शुगर इनटेक इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर हेल्थ रेजाइम, इन आवर वर्कआउट स्केड्यूल एज वेल एज इन आवर डेली डाइट्स, तो उस पर बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। गर्मियों में जूसेस, प्लेन फ्रेश जूसेस ज़्यादा पीजिए। वाटर इनटेक बढ़ा दीजिए, मैं तो बोलता हूँ 5 लीटर के ऊपर कर दीजिए फॉर अ मेल, ज़्यादा कर दीजिए। हम लोग बहुत पानी पीते हैं, वी हैव सम अदर सप्लीमेंट्स ऑल्सो डेफिनेटली, बट ऑन एज अ लेमैन रूटीन लाइफ साइकिल आप पानी बढ़ा दीजिए। थोड़ा जो भी आपको अच्छा लगता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह इन टर्म्स ऑफ फ्रेश जूसेस वो लेना शुरू कीजिए। नो बेवरेजेस एट ऑल, नो बेवरेजेस एट ऑल। जो पीना है फ्रेश पीजिए, नींबू पानी हो, छाछ हो, लस्सी हो, वट एवर गर्मियों में जो अभी आता है, वाटरमेलन जूस हो गया, पपाया जूस हो गया, बनाना शेक हो गया, ये सब आप ऐड कर सकते हैं अपने डाइट पे। इसमें आपको हेल्थ, आप खाली ये लेके देखिए 3 से 4 महीने, और आप वर्कआउट शेड्यूल फॉलो कीजिए। आप मेरे चैनल पे आप खुद से आप आके बोलेंगे, मुंबई पोरगा चैनल, जॉयदीप दत्ता चैनल पे, कि जॉयदीप भाई यू हैव लिटरली गाइडेड अस इन अ राइट मैनर, और हम लोग का हेल्थ अभी इम्प्रोवाइज होता जा रहा है। सो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, दिस इज़ माय हम्बल सबमिशन एंड रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ गो अहेड इन योर लाइफ साइकिल, टेक 1 आवर, 1 घंटा 24 घंटे में निकालिए, जम के दबा के एक्सरसाइज कीजिए। उसमें कुछ नहीं सोचने का, सब साइड में रख के, दिमागी साइड में रख के आप वर्कआउट कीजिए। वर्कआउट 1 आवर रिलीजियसली इन एवरी 24 आवर्स, एंड यू सी द डिफरेंस इन नेक्स्ट 90 डेज। इट्स माई प्रॉमिस टू यू। मैं एकदम हक के साथ बोल रहा हूँ, बिल्कुल विश्वास के साथ बोल रहा हूँ। दूसरा, डाइट चार्ट्स रिलीजियसली फॉलो कीजिए। सब बोलते मेरा वेट कम नहीं हो रहा, मेरा वेट बढ़ गया, मेरा ये ले लिया वो ले लिया, लेकिन मुझे कुछ पता ही नहीं मेरे वेट का। तो आप अच्छा डाइट नहीं खाएंगे, फॉलो नहीं करेंगे, तो कहाँ से आपका फैट्स गलेगा, कहाँ से स्टोर्ड फैट्स गलेगा। आपका डाइट अच्छा होना है, उसके साथ वर्कआउट अच्छा होना है, तो आपकी चर्बी या आपका फैट जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा। सो प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट दैट यू आर रिलीजियसली फॉलोइंग द डाइट वेरी वेरी स्ट्रिक्टली। आप एक स्केड्यूलर, एक कैलेंडर ड्रॉ कर दीजिए एक बोर्ड पे, या एक पेन और पेपर पे लिखिए, उससे फॉलो कीजिए अगर आप करना चाहते हैं। और तीसरा है स्लीप। डेफिनेटली स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम बोलते हैं हमारा हार्ट भी इंपॉर्टेंट, हमारा ब्रेन भी इंपॉर्टेंट, हमारा लिवर भी इंपॉर्टेंट है, लंग्स भी इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, वैसे स्लीप भी बहुत बहुत। थर्ड फैक्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट गिव्स द रिकवरी एंड द नेक्स्ट कवरेज, नेक्स्ट माइलेज फॉर द नेक्स्ट डे। इसलिए आप 6 से 7 घंटा मेट्रोस में कम से कम सोइए, और उससे ज़्यादा हो सकता है तो उससे ज़्यादा सोइए। 7 से 8 घंटा, 9-10 घंटा नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन 6 से 8 घंटे का साइकिल रखिए स्लीप आवर्स। अच्छे से सोइए, अच्छे हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए। और मेरे लायक कुछ सजेशन हो, मैंने कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आई अपोलोजाइज, माफ़ी चाहता हूँ अगर मैंने कुछ गलत बोला, लेकिन इस चीज़ को मैंने जो बोला है फॉलो कीजिए, एंड यू विल सी द रिजल्ट। और आप मुझे खुद बताएंगे मेरे चैनल पे। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मुंबई पोरगा जॉयदीप दत्ता चैनल, और मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपके सामने हाजिर होऊंगा आपकी सेवा के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।